एकनाथ शिंदे को लेकर उनकी पार्टी के नेता और विधायक संजय शिरसाट का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि शिंदे साहब केंद्र में जाएं। शिंदे कौन सा पद स्वीकार करेंगे ये उनका निर्णय है। शिंदे साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। हमारा कोई दावा नहीं, जो फैसला होगा वो मान्य होगा, ये कहना शिरसाट का। हालांकि एक और बात उन्होंने साफ कर दी कि केंद्र में वो जाएं शिंदे, ये वो नहीं चाहते। काल अमित शाह साहेबांबरोबर जी बैठक झाली त्या बैठकीला आपण पाहिलं, मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री हजर होते। आता यांनी सर्वांनी निर्णय हा वरिष्ठांवर सोडलेला आहे। तर अमित शाह साहेब जोपर्यंत घोषणा करत नाही तोपर्यंत कोणाचंही नाव फायनल आहे असं समजण्याचं काही कारण नाही। आता कोण होणार, काय होणार, जसा तुम्हाला कौतुकाचा प्रश्न आहे तसा आम्हालाही आहे। हे बघ, आम्हाला काय अपेक्षा आहे नाही आहे, सीएम साहेबांनी, आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। माझा कुठेही अडसर नाही हे जेव्हा स्पष्टपणे सांगितलंय त्या टायमाला निर्णय हा वरिष्ठांनी घ्यायचा आहे। म्हणून आम्हाला काय पाहिजे, त्यांना काय देता, हा प्रश्न आमच्याकडे शिल्लक राहत नाही। आम्ही कोणत्याही गोष्टीवर अडून बसलेलो नाही। आमची कोणतीही डिमांड नाही। जे होईल, जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य नाही। आमचा सर्वांचा आग्रह एक निश्चित असणार आहे की शिंदे साहेबांनी केंद्रात जाऊ नये, परंतु इथं कोणतं पद स्वीकारावं न स्वीकारावं हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे। त्यांच्यावर ते डिपेंड करतात, म्हणून आम्ही त्यांना सल्ले देणार नाही। त्यांनी तो त्यांचा निर्णय स्वतः घेत। ते आमचे वरिष्ठ नेते आहेत, पक्षाचे प्रमुख आहेत, म्हणून त्यांच्या निर्णयाशी आम्ही बांधील आहोत। आमच्या निर्णयाशी त्यांनी बांधील राहावं असं कोणताही आग्रह आमचा नाही। पहिले मुख्यमंत्री पदाचा तिढा जो आहे किंवा नाव जो आहे ते जाहीर होऊ द्या, त्यानंतर मंत्रिमंडळाचं वाटप, कोणते खाते कुणाकडे जाणार, कोणते कुणाकडे जाणार, तीन पक्षाचं हे सरकार असल्यामुळं। अब आपको सीधे दिल्ली विधानसभा लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल का वहां संबोधन हो रहा है। जाती है उस रियल एस्टेट डेवलपर से। 26 सितंबर को नारायणा में 20 राउंड ऑफ बुलेट्स चलते हैं एक लग्जरी कार शोरूम में, और शूटर्स पीछे अपने एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग। 18 जून को बर्गर किंग राजौरी गार्डन 9:30 बजे रात को 39 राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई जाती हैं। अमन जून के ऊपर उसको मार दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के राइवल हिमांशु भाऊ की तरफ से। सराय काले खां में over a dozen shots ring out as a team of Delhi police pursued two men allegedly associated with Lawrence। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये साबरमती जेल में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात के अंदर है और जो कि बीजेपी के उसके अंदर आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से दिल्ली के अंदर एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चला रहा है। 26 अक्टूबर बम्बीना गैंग firing outside a businessman's house in Pitampura, rupees 10 crore extortion amount sought। November 7, Kapil Sangwa's Nandu gang, shooters fired outside a hypermarket in Paschim Vihar। Southwest Delhi, firing at motor shop in Najafgarh। November 5, Jitendra Gogi gang, firing outside plywood shop in Nangloi, firing at property dealer's office in Alipur। अगस्त के महीने में अनमोल बिश्नोई गैंग लेड बाय लॉरेंस's brother शादरा बेस्ड ज्वेलर alleges the gang demanded 2 crore rupees in ransom। हिमांशु भाऊ गैंग, Narayana businessman claims that on August 14 he got extortion call from a person claiming to be Bhau। Dwarka property dealer claims he received extortion call from Bhau on August 15। फरवरी के महीने में firing by 2 men outside a jeans trader's house in Yamuna Vihar। December 23, Lawrence Bishnoi gang, 2 shooters fire at house of liquor baron and former MLA Deep Malhotra। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहां है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। मैं अभी 1 महीना पहले नारायणा में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी, नांगलोई में एक दुकान वाले हैं रोशन लाल जी। उन्होंने 8 बजे सवेरे दुकान खोली और 9:15 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए और उनकी दुकान के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग करनी चालू कर दी। मैं उनसे मिलने के लिए गया परसों, इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे को वहां जाने नहीं दिया।
इन्होंने मेरे को रास्ते में रोक लिया। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता, क्या जरूरत थी मेरे को रोकने की? आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। संभल की जामा मस्जिद का विवाद इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। आज संभल मस्जिद सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति बनी रहे और ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा दावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह कि एएसआई के वकील का मस्जिद कमेटी पर गंभीर आरोप है। मस्जिद कमेटी पर एएसआई की टीम को रोकने का आरोप लगा है। मस्जिद में सर्वे करने से रोका गया, यह कहना एएसआई का। मस्जिद के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है। ये असल में जो है 1920 से ये जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और एएसआई के कब्जे में था। बीच में जो जामा मस्जिद कमेटी है उसके द्वारा उनका बोर्ड वगैरह वहाँ से हटा दिया गया। 2018 में जो मंदिर की मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं उस पर रेलिंग, स्टील की रेलिंग उन्होंने लगाई थी, तो उसके बारे में भी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की गई और भी कई परिवर्तन किए गए। उसके बारे में भी एएसआई ने एक एफआईआर जामा मस्जिद कमेटी के नाम कराई। हाँ, काफ़ी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए हैं। कई जगह पुराने प्लास्टर उखाड़ के नए प्लास्टर किए हैं, पेंट वगैरह किए हैं। जबकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है तो बिना एएसआई के परमिशन के कोई काम नहीं हो सकता और जो भी इसमें स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। प्लास्टर है, रंग रोगन है, ये सब एएसआई द्वारा ही किया जाना चाहिए। जैसी मुझे जानकारी है तो वहाँ पे एएसआई को सर्वे नहीं करने दिया जाता। आपको ये मैं बता दूं कि शाही जामा मस्जिद में एएसआई की टीम को रोकने के मामले में 2018 में एएसआई की ओर से मस्जिद कमेटी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। दरअसल एएसआई की 2018 में दर्ज कराई गई एफआईआर में यह दावा किया गया है कि संभल जामा मस्जिद क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आता है। संभल की जामा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। आप देखिए उस एफआईआर जिसकी कॉपी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं वो आपके सामने। संरक्षित क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए अनुमति जरूरी है। जामा मस्जिद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है। जामा मस्जिद कमेटी संरक्षित क्षेत्र में निर्माण करा रही है। एएसआई ने मांग की थी कि स्मारक पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया जाए। उस एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, दस्तावेजों के साथ। सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एफआईआर 2018 में जो दर्ज कराई गई थी उसमें जो बातें लिखी गई हैं, संभल जामा मस्जिद क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आता है। संभल की जामा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, इस बात का उसमें जिक्र किया गया था। संरक्षित क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए अनुमति जरूरी है और आगे लिखा गया इसमें कि जामा मस्जिद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है। बाकायदा एफआईआर इसकी दर्ज कराई गई। जामा मस्जिद कमेटी करा रही है संरक्षित क्षेत्र में निर्माण। तो एएसआई का यह पक्ष था जो एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया, स्मारक पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया जाए। एएसआई के वकील ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो बातें कही गई, एएसआई के वकील का आरोप क्या है? एएसआई के वकील ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी एएसआई को शाही जामा मस्जिद में घुसने नहीं देती। मस्जिद कमेटी एएसआई को मस्जिद के भीतर सर्वे नहीं करने देती।
साथ ही मस्जिद कमेटी मस्जिद के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करा रही है, जबकि संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई की संपत्ति है। यह वकील की तरफ से बातें कही गई हैं। एएसआई के वकील के आरोपों पर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। यहाँ पर मतलब सुनवाई हुई, सारी चीजें हुई। एएसआई ने भी अपना कुछ मतलब रिप्लाई दिया है? हाँ, WS फाइल किया उन्होंने अपना। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब ये दिया कि मस्जिद तो पुरानी है, मगर इसमें रेलिंग वगैरह लगा ली, रेलिंग हटाई जा, इस टाइप का मिल के दिया है बात। से उन्होंने अपना जवाब उन्होंने मतलब इस तरह का मतलब दिया कि मतलब क्या कहते हैं अल्टरेशन वगैरह करी गई और ये इस तरह का दिया है, और वादी पक्ष से मिल के दिया है जवाब। वादी पक्ष से मिलके और क्या मतलब और भी कोई मतलब कुछ बुलाई है? नहीं, उसमें जो है उन्होंने तो अपना WS फाइल कर दिया। जो कमिश्नर थे उन्होंने अपनी दरखास्त दी कि हमें टाइम और दे दीजिए, सर्वे और करना है, उस पर उन्हें अनुमति नहीं मिली है। अच्छा, कमिश्नर ने और टाइम मांगा था? हाँ, नहीं मिली है। 10 दिन का टाइम। अच्छा, 10 दिन का टाइम मांगा है। हाँ, नहीं मिली। मतलब सर्वे रिपोर्ट कब फाइल करेंगे? क्या सर्वे रिपोर्ट के लिए 10 दिन का टाइम दे दिया, सर्वे नहीं करेंगे आप। अच्छा, सर्वे नहीं करेंगे। हमने इस खबर के हर पहलू को सामने लाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत की। एएसआई के आरोप पर संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। कहा यह गया कि दरअसल वहां रेलिंग काफी पहले की लगी हुई थी, मस्जिद में नहीं जाने देते एएसआई का यह दावा गलत है। एएसआई वाले पिछले 6 साल में सिर्फ 2 बार आए हैं। हम लोग एएसआई वालों को मस्जिद के अंदर ले गए थे। एएसआई के आरोप पर मस्जिद कमेटी ने भी जवाब दिया और उसमें यह कहा गया कि हम उन लोगों को मस्जिद के अंदर ले गए थे। यह पहली बार नहीं है कि जब संभल की जामा मस्जिद को हरि मंदिर बताकर दावा किया गया हो या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान का दावा हो। साल 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार किया। इस सरकारी गजेटियर में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोट के ऊपर स्थित हरि मंदिर ऐसे लिखा गया। इसमें यह देखिए, गजेटियर में यह भी दावा किया गया कि पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। आइए सीधे मैं आपको संभल ले चलता हूं शिवांग मिश्रा के पास। ये जो दस्तावेज हैं शिवांग, इसके हवाले से जो दावा किया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है, अंदर से कुछ और खबर मिल पा रही है उस पर? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए एक तस्वीर यहाँ पर हम लोग जब दिखाते हैं दर्शकों को हमारे, देखिए ये वो तस्वीर है जिसे एएसआई ने ऑफिशियली कोर्ट को दिया है। इसे एएसआई ने मूल संरचना बताया था कि मस्जिद की जो मूल संरचना है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें आप ये देखिए, ये सामने आपको 3 खिड़कियां दिखाई देंगी, उसके ऊपर नक्काशी दिखाई देगी, ये तस्वीर। अब आप अभी की तस्वीर देखिए, अभी आपको ये तीनों खिड़कियां यहाँ से गायब दिखाई देंगी, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा आरोप है कि यहाँ पर पूरी तरह से चुन दिया गया, गायब कर दिया गया और उसके अलावा नक्काशी को भी प्लास्टर से हटा दिया गया। ये पूरा आरोप है मस्जिद कमेटी के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि लगातार यहाँ पर अल्टरेशन किए गए, जिसकी सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब दोनों तस्वीरों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी। उसके अलावा ये जो बात चल रही थी रेलिंग की आप देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पर ये रेलिंग 2018 में यहाँ पर लगाई जा रही थी। एएसआई ने इसका विरोध भी करा, एएसआई ने इसके लिए लगातार एफआईआर भी करी और जिला प्रशासन को भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद रेलिंग जस की तस लग गई। और उसके अलावा सामने भी आप देख सकते हैं जिस तरह से एएसआई के वकील ने यह आरोप लगाया था कि सामने देखिए प्लास्टर लगा दिया गया, पेंट कर दिया गया, ये भी सभी चीज़ें लगातार दिखाई दे रही हैं। जैसे सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर हरे रंग से पूरा पेंट है और उसके अलावा यहाँ पर खांचे बने हुए हैं जिसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ शिलालेख है। जबकि ये देखिए, ये एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। देखिए ये है पुरानी तस्वीर, जहाँ पर और कहीं पर भी आपको ना ही उर्दू में लिखा हुआ कुछ यहाँ पर शिलापट्ट दिखेगा और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पेंट या फिर प्लास्टर दिखेगा। तो ये सभी आरोप आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में यहाँ पर लगाए थे मस्जिद कमेटी के ऊपर, जिसके ऊपर अब मस्जिद कमेटी को भी जवाब देना है। अगली तारीख तक मस्जिद कमेटी उम्मीद की जा रही है कि इन सभी आरोपों के ऊपर जवाब देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग की इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का ऐलान। उन्होंने ये कहा कि हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, यह साफ कर दिया गया उनकी तरफ से।
तो दिल्ली की सियासत से अभी की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 70 की 70 सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में कोई भी गठबंधन नहीं होगा। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। को लेकर कोई गठबंधन नहीं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। को लेकर कोई गठबंधन। तो इंडिया जो गठबंधन बना था उसके ये घटक दल हैं और आप देखिए किस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।